हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बीच में मैं एक जानकारी लेकर के आया हूं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के द्वारा सेवा, सुशासन, संकल्प, देश का अमृतकाल का इस समय अभियान चल रहा है। उस अभियान में मैं आज आप लोगों को जानकारी देने के लिए आया हूं कि इस देश में सबसे पहले ढेबरी और लालटेन का खात्मा किसने किया है। ढेबरी और लालटेन युग की समाप्ति अगर वास्तव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ। वह दिन भी याद है जब घरों में ढिबरियां जलती थीं, लालटेन जला करते थे, बिजली की उपलब्धता नहीं रहा करती थी, यहाँ तक कि ढेबरी बंद कमरे में जला करके जब सोना पड़ता था कभी कभार तो नाकों में पूरा धुआं कालिक जम जाता था। लेकिन धन्य है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिन्होंने बिजली की व्यवस्था को ऐसा सुचारू रूप से दुरुस्त किया कि आज बिजली के उजाले में लोग खाना खा रहे हैं। ढेबरी और लालटेन का खात्मा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत शानदार उपलब्धि है और इस उपलब्धि से इस देश का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। साथियों, हमें इस चीज को याद करना होगा, जानना होगा और जो काम इस क्षेत्र में हमारी सरकार ने किया है, वास्तव में यह काम अत्यंत ही सराहनीय है। मिट्टी का तेल लेने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मोबाइल की चार्जिंग कराने के लिए लोगों को चौराहे पे जाना पड़ता था। बिजली एक दिवा स्वप्न के रूप में थी, आई गए, चली गए, ये बिजली की कहानी रहती थी। लेकिन जब से हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों की सेवा में अपना काम शुरू किया है, तब से आपको दिख रहा है साथियों कि आज हम बिजली के उजाले में खाना खा रहे हैं। गौवा शहर हो गए और अगर गौवा शहर भइल तो मात्र और मात्र ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुआ। साथियों, ये हम लोगों के लिए समझने का विषय है, चिंतन का विषय है। हमको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। अमृतकाल देश का बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इन सब विषयों पर हम लोगों को आपस में जन चर्चा करने की आवश्यकता है कि अगर इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को बिजली दे करके ढेबरी और लालटेन का खात्मा करने का काम किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ये सब चीज़ें साथियों, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।